हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर में जो एग्रीकल्चर हेरिटेज सब्जेक्ट है, तो उसके जो है 1 से 50 तक के हम लोगों ने क्वेश्चंस जो है देख लिए थे। इससे पहले की जो है वीडियो वो प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं एग्रीकल्चर हेरिटेज की जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है उसमें। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका उत्पादन बढ़ाना है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य है कि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ हरित क्रांति का जो है संबंध गेहूँ की फसल से है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं। गेहूं में जो है हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखा गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंकित है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है पहला वाला हमारा 2000 किग्रा, जो है 2000 किग्रा हो जाएगा प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही, तो किसमें सबसे अधिक सफल रही। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी वाला, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक सफल रही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गारंटित अधिकतम दाम जो है वो घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, हरित क्रांति का पद प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा सी वाला। तो क्या है आंसर हमारा, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। ठीक है, हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, अंतर्वृष्ट वृद्धि। अंतर्वृष्ट वृद्धि जो है किस कृषि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों की द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा, तो किससे होगा द्वितीय हरित क्रांति का संबंध। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जो है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत किस विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी वाला, जो है वो राइट हो जाएगा। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का जो है किस्मों का जो है चयन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा डी वाला। डी वाला जो है अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी जो है उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है। तो किसके लिए आवश्यक है, अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी के लिए आवश्यक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कथन ए भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। कारण आर, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। और इसके कोट जो दिए गए हैं वो है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और बी है हमारा कि ए और आर जो है दोनों सही हैं एवं ए आर और ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए वाला, जो है ए आर और दोनों सही हैं परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि खाद्यान्न फसलों में से शामिल है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, जो है खाद्यान्न दालें जो है खाद्य तिलहन है, खाद्यान्न फसलों में ये शामिल है। तो क्या शामिल है, खाद्यान्न दालें, खाद्यान्न तिलहन जो है खाद्यान्न फसलों में शामिल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन कौन सी हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा डी वाला। डी वाला जो है गेहूँ, चावल, मक्का जो है वो वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली फसलें हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, भारत में फसलों के सकल क्षेत्र में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी वाला, जो है 60 से 70% जो है खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन है लगभग कितने प्रतिशत जो है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा सी वाला, जो है 70% है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य
है तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी वाला। बी वाला जो है उत्तर प्रदेश जो है भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम है तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा बी वाला। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जो है भारत में गेहूं के लिए 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश जो है पहले आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा पंजाब और तीसरे नंबर पर आएगा हमारा हरियाणा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा बी वाला, ब्रेड गेहूं की जो है गेहूं की जातियों में से किसकी खेती की जाती है? तो गेहूं की जातियों में से जो है ब्रेड गेहूं की जो है खेती की जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वह राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा बी वाला, जो है माध्यम ताप और माध्यम वर्षा जो है गेहूं की अच्छी खेती के लिए जो है परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है। तो क्या है? माध्यम ताप और माध्यम वर्षा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है गेहूं जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल में काटा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों की डेस्क के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1966 ईस्वी में जो है 1966 ईस्वी के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कल्याण सोना एक किस्म है तो कौन सी किस्म है? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों कल्याण सोना जो है गेहूं की एक किस्म है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, यूपी 308 एक प्रजाति है तो किसकी प्रजाति है यूपी 308? तो इसमें से राइट आंसर है दोस्तों गेहूं की जो है यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी वाला। डी वाला क्या है? रस्ट जो है निम्नलिखित में से रस्ट एक गेहूं की फसल का रोग है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में से अधिकतम खेती के लिए प्रयोग में आता है। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है चावल। चावल जो है भारत में फसलों के लिए कुल क्षेत्रों में से अधिकतम जो है खेती के लिए प्रयोग में आता है वो है चावल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है तो अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है चावल। चावल जो है अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल है तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी वाला। चावल जो है उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न कौन सा है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है चावल। जो है चावल भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत में भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है तो भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी वाला। बी वाला क्या है कि कटक में स्थित है। भारतीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? तो इसमें से जो राइट आंसर है जो हो जाएगा दोस्तों वो है हमारा डी वाला। डी वाला क्या है कि 100 सेंटीमीटर से अधिक जो है भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में से होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा बी वाला। बी वाला क्या है कि 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेल्सियस से ऊपर ताप जो है चावल की खेती के लिए एक आदर्श जलवायु परिस्थिति है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा बी वाला। बी जो है चावल जो है IR20 की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों IR20 रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा धान जो है IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों रंजीत सब्बन एवं बहादुर सब्बन
क्या है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी, धान की किस्म जो है धान की 2 नई किस्में जो हैं, एक है रंजीत सब्बन और दूसरी है बहादुर सब्बन, जो है किसकी किस्म है? धान की 2 किस्में हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कौन सी चावल की किस्म नहीं है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी वाला, सी वाला जो है चावल की किस्म नहीं है। कौन सी? ज्वाला, ज्वाला जो है चावल की किस्म नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, जया पद्धति पद्या एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य सीरियल की उन्नत किस्में हैं? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, बी जो है धान, धान जो है जया पद्या एवं कृष्णा निम्नलिखित में से धान धान्य सीरियल की उन्नत किस्में हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है भारत में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जो है उत्पादक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कि देश का आधे से अधिक उत्पादन चावल जिन चारों राज्यों से प्राप्त होता है वह है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पहला वाला है हमारा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा आंध्र प्रदेश से जो है अधिक उत्पादित चावल जिन राज्यों से आता है वो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है सी वाला, सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 4 और पहला और तीसरा और दूसरा, ठीक है। तो इसमें से जो है 4 है पश्चिम बंगाल और पहला है हमारा आंध्र प्रदेश और तीसरा है हमारा उत्तर प्रदेश और दूसरा है हमारा पंजाब, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, किस राज्य को किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है धान का कटोरा? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी वाला, छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है भारत का चावल का कटोरा जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, कि एजोला डैश के लिए मृदा उर्वरकता को बढ़ाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी वाला, डी वाला जो है चावल की खेती को एजोला के लिए मृदा उर्वरकता को बढ़ाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एमाइलोज का जो है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है, एमाइलोज का बाहुल्य होता है, इसलिए बासमती चावल के दाने जो है पकाने पर लंबे हो जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बासमती चावल की रोपाई है तो उपयुक्त बीज दर है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बासमती चावल की रोपाई है तो उपयुक्त बीज दर है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 2,4-D जो है धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, मक्के की खेती की जा सकती है? तो मक्के की खेती कैसे की जा सकती है? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है वर्षा भर में जो है मक्के की खेती की जा सकती है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तन फसलें हैं? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा मक्का की जो है शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कि मोन 863 मक्का की एक किस्म है, यह निम्नलिखित किस एक के कारण समाचार? तो इसका जो है दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, कि मोन 863 मक्का की एक किस्म है, यह निम्नलिखित किस एक कारण से समाचारों में थी? तो इसमें से जो राइट आंसर हो वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, राम राम।